All is here by Priya. Today we will see how to make a Valentine's Day special instant chocolate recipe. So don't waste time. Let's see. इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए जो केक के ऊपर के क्रम्स होते हैं ना, वो मैंने लिए हैं। यहाँ पर रेड वेलवेट और वेनिला का मेरे पास ऊपर का क्रम्स था, तो उसे मैंने इस तरह से ब्लेंड कर लिया अच्छे से और इसे मैंने रख लिया है। और 1 कप मैंने दूध लिया है। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पर है और जब भी आप दूध लीजिएगा तो रूम टेम्परेचर पर ही लीजिएगा। यहाँ पर देखिए मैंने ली है चॉकलेट कंपाउंड। ये मैंने आज यूज़ की है वाइट चॉकलेट कंपाउंड। इस तरह का पैकेट आता है जिसमें 500 ग्राम चॉकलेट होती है। इसे यूज़ करने के बाद मैं पैक कर इस तरह से रख देती हूँ, तो इसकी 1 पट्टी हमें लगेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमने पाउडर बनाकर तैयार किया है क्रम्स का, इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा दूध हमें नहीं ऐड करना है। आप चाहें तो यहाँ पर मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हमें एक जैसे डो तैयार होता है ना आटे के लिए, उसी तरह से हमें डो तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसमें दूध मिक्स कर दिया है और मिक्स करने के बाद देखिए थोड़ा सा दूध मुझे कम लग रहा था, तो थोड़ा सा और मिक्स किया है। और जब ये डो की तरह बनने लगे तो समझ जाइए परफेक्ट हमारा इस तरह से डो बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट। तो चलिए इसकी छोटी छोटी सी हम बॉल्स बना लेते हैं। बॉल्स हमें इक्वल साइज की नहीं बनानी है। देखिए मैं थोड़े थोड़े से इस तरह से ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सा लेकर के इस तरह से कोई छोटी सी बॉल्स बनाऊंगी, कोई बड़ी बनाऊंगी और कोई बिल्कुल छोटी बनाऊंगी। हमें इक्वल साइज नहीं बनानी है, जिससे कि हमारा केक काफी अच्छा मार्केट की चॉकलेट बबल केक की तरह दिखे। तो यहाँ पर चलिए हम सारे इस तरह से बॉल्स बना लेते हैं एक साथ। तो आप देख सकते हैं मैंने इतने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए चॉकलेट कंपाउंड बनाते हैं। चॉकलेट कंपाउंड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने व्हाइट चॉकलेट को 1 पट्टी को इस तरह से मैंने देखिए क्रश कर दिया है और इसे चलिए हम डबल बॉयलर पर बॉयल कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर हम जिस पर अपना केक रखेंगे उसे अच्छे से तैयार कर लेती है। तो यहाँ पर देखिए मैं बच्चे का लंच बॉक्स ली हूँ, उस पर मैं इस तरह से फ्रेश रैप लगाऊंगी। आप चाहें तो केक टीन वगैरह पर या कोई और बॉक्स हो उस पर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से हम सेट कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा काफी अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब हम चॉकलेट की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डबल बॉयलर के थ्रू चॉकलेट को इस तरह से कांच के बाउल पर रख दिया है और इसे चलाते हुए हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव में भी 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर सकते हैं, काफी अच्छे से उसमें भी मेल्ट हो जाती है। ये देखिए कितनी अच्छे से चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और फटाफट से हम अपना रेड वेलवेट बबल केक बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने टिफिन को अच्छे से कवर कर दिया है फ्रेश रैप से और यहाँ पर चॉकलेट को हम एक बार इस तरह से अच्छे से चला लेते हैं। अब इस पर चॉकलेट की पतली सी लेयर लगाते हैं। हमें पतली ही लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा लेयर नहीं लगानी है। आपको जितना चौड़ा केक बनाना हो उतना चौड़ा आप चॉकलेट की इस तरह से लेयर बिछा सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से अपने अकॉर्डिंग मुझे जितनी बड़ी और जितनी चौड़ी बनानी है लेयर बिछा ली हूँ। अब इस पर हम अपनी जो बॉल्स बनाकर रखी थी उसे लगा देते हैं। हमें उसे रेंडमली लगाना है, इक्वल साइज की नहीं लगाना है, छोटी बड़ी, तभी ये हमारा चॉकलेट बबल केक बनकर तैयार होगा। तो चलिए इसे हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारी चॉकलेट के लिए बॉल्स इस तरह से बनाकर रख ली है। अब इस पर एक मैं थोड़ा सा गार्निशिंग करूँगी कोकोनट क्रश की। ये सूखा हुआ कोकोनट है, आप चाहें तो घर में जो हम कद्दूकस करते हैं वो भी डाल सकते हैं। मुझे कोकोनट काफ़ी पसंद है इसलिए मैं कोकोनट इसमें ऐड की हूँ। बिल्कुल ये टोटली ऑप्शनल है। और इस पर हम पतली पतली चॉकलेट की इस तरह से लेयर्स लगाएंगे। काफ़ी अच्छे से हमें चॉकलेट की लेयर फिल करनी है ताकि कोई भी बॉल्स इस तरह से ओपन ना रहे। और यहाँ पर जो हम चॉकलेट लगाने का प्रोसीजर कर रहे हैं इसे हमें बहुत ही फास्ट करना है क्योंकि चॉकलेट बहुत ही जल्दी जमने लगती है। तो देखिए हमने सारे कॉर्नर से इसे अच्छी तरीके से इस तरह से फिल कर दिया है। एक्स्ट्रा चॉकलेट जो है ऊपर इस तरह से शिफ्ट कर दे रही हूँ, टैप कर दिया है जिससे चॉकलेट पता चले। थोड़ा सा इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर स्प्रिंकल कलरफुल लगा दिए हैं। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपने मनपसंद तरीके से ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद चलिए 15 मिनट के लिए इसे फ्रिज में सेट होने को रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 15 मिनट बाद निकाला है। चॉकलेट हमारी काफी अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए इस तरह से इसका रैप निकाल लेते हैं और इसे अच्छे से निकाल लेते हैं एक प्लेट में।
ये देखिए मैंने इस तरह से हाथ में लिया है और इस तरह से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छे से हमारी चॉकलेट सेट हो गई। अब किसी को गिफ्ट अगर करना है तो गिफ्ट करने के लिए मैंने देखिए जो नॉर्मल इस तरह का स्टेशनरी शॉप में पेपर मिलता है ना, मैंने वो पेपर लिया है। तो देखिए मैं इससे इस तरह से इसे पैक कर दे रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर इको पेस्ट पेपर लगा सकते हैं या फ्रेश रैप करके फिर इसके बाद इस तरह से कलरफुल पेपर में पैक कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरह से नॉर्मली इसे पैक कर रही हूँ और सेलो टेप के थ्रू इसे अच्छे से इस तरह से फिक्स करती जा रही हूँ। और ये यकीन मानिए कोई भी एक बार बनाएगा ना और आप उसे बनाकर या तो देंगे तो उसे बहुत पसंद आएगा। और रेड वेलवेट का है तो यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चे भी इसे खाना पसंद करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से पैक हो गया ना, बिल्कुल गिफ्ट के लिए। अब आप जिस फेस्टिवल में दे रहे हो उस फेस्टिवल का मैसेज टैग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए कितने इजी तरीके से हमने घर पर रेड वेलवेट बबल केक बनाकर रेडी किया है। तो आप इसे कहें तो चॉकलेट है, अगर आप इसे कहें तो ये आपके लिए केक है। तो आप इसे दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं और देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा आपको कट करके भी दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है। ये देखिए मैंने जरा सा इसे ऐसे टच किया और कितने अच्छे से ये टूट गई है। और ये देखिए अंदर से कितनी सुंदर ये रेड वेलवेट की जो बॉल्स हमने बनाई थी वो लग रही है। ये बहुत ही इजी है और खाने में भी बहुत डिलीशियस चॉकलेट है। तो इस वैलेंटाइंस डे इसे बनाना तो बनता है और यकीन मानिए आप इस वैलेंटाइंस डे इसे जिसे भी देंगे ना वो बहुत ही पसंद करेगा। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल का ऑप्शन है, उसे ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर सेलेक्ट करिएगा जिससे मेरी हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फिर से मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।